अस्सलाम वालेकुम। शरीफ मोहम्मद शरीफुल हक कादरी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके, कल पढ़ा था हमने, लास्ट चैप्टर में था। लास्ट पर अगर आप गुजरा था उसमें मे बी सर सिट एंड लाफ बट नो स्मोकिंग दिखलाया था कि माहौलियाती दबाव की कमी की वजह से ईंधन में एक तरह की आवाज पैदा हुई थी। उस आवाज को राइटर ने कहा था कि हमारे लिए खतरनाक लग रही थी, लेकिन सेटन ने हंसकर जवाब दिया कि कोई बात नहीं है सर, ये मौसम की खराबी की वजह से ऐसा हुआ है। बट नो स्मोकिंग, लेकिन स्मोकिंग करने की जरूरत नहीं है। ऊपर के पार अगर आपने दिखलाया था कि राइटर्स को जब चढ़ाई, पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ रहे थे तो उस वक्त उनके सर में दर्द हो गया था। इस पर अगर आप में बतला रहे हैं कि जब पहाड़ पे चढ़ करके नशीबी इलाके में जाना जब शुरू किए तो वहां पे हमारा सर का दर्द कम होने लगा। लिखते माई हेडेक soon cleared as we carried down the other side of the pass। मेरा सर का दर्द जल्द ही खत्म हो गया। क्लियर्ड मतलब खत्म होना, एज जैसे ही वी कैरियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास, उस रास्ते के दूसरी जानिब हम लोगों ने उतरना शुरू किया। कैरियर डाउन, केम डाउन, नीचे आना शुरू किया। द अदर साइड ऑफ द पास, उस रास्ते के दूसरे जानिब। It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch। दोपहर के खाने के लिए जब हम लोग रुके तो उस वक्त 2 बज रहे थे। It was 2 o'clock by time, 2 बजे का वक्त था। कब? we stopped by lunch, जब हम लोग खाने के लिए रुके। We ate hot noodles inside a long canvas tent, part of a work camp erected beside a dry salt lake। जिस जगह पे ठहरे थे उस जगह के माहौल, उस जगह का माहौल कैसा था, जायवकू कैसा था, उसको आगे बताते हैं ये। हम लोगों ने हॉट नूडल्स खाए इनसाइड अ लॉन्ग कनवास टेंट, एक लंबे ठाट के टेंट में। तो वी एट हॉट नूडल्स, हम लोग गर्म गर्म नूडल्स खाए। कहाँ पे खाया? इनसाइड अ लॉन्ग कनवास टेंट। कनवास का मतलब टाट, टाट के एक लंबे टेंट में। वो टेंट क्या था? तो आगे लिखते हैं पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप इरेक्टेड इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई साल्ट लेक। वर्क कैंप मतलब काम करने वालों का कैंप का वो एक हिस्सा था, यानी वो जो टेंट बनाया गया था वो टेंट काम करने वाले लोगों के लिए था। तो वो टेंट पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप, काम करने वाले लोगों के कैंप का वो एक हिस्सा था। इरेक्टेड, जिसको इरेक्टेड मतलब मेड, बनाया गया था। बिसाइड अ ड्राई साल्ट लेक, सूखे नमक के झील के बगल में। द प्लेट्यू इज पोकमार्क विद साल्फलेट एंड ब्रेकिश लेग्स। और वो जिस जगह पे वाक़ थे उस जगह को प्लेटिव कह रहे हैं। वो जो जगह थी वो जगह इस पोकमार्क, पोकमार्क मतलब फील्ड भरा हुआ था, विद साल्फलेट, नमक के मकानों से। यानी वहां पे मकान, उस जगह पे मकान थे, उस मकान के अंदर नमक का ढेर लगा हुआ था। तो प्लेटिव इज बुक पोक मार्क विद साल्ट प्लेट्स, वो जगह साल्ट, नमक के फ्लेट या नमक के मकानों से, या ऐसे मकान से जिसमें नमक रखा गया हो, उससे भरा हुआ था। एंड ब्रेकिश लेक्स, ब्रेकिश मतलब खारा पानी, और खारा पानी के झील वहां पे थे।
ये सारी चीजें वो प्लेट क्या थे, वेस्टिजेस ऑफ अ टिथ ओशन विच बोर्डेड तिब्बत बिफोर अ ग्रेट कॉन्टेंशियल कोलिजन दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड। ये वो जगह जो नमक के फ्लैट और खारे पानी के साहिल से भरा हुआ था। ये अलामत थी, निशानी थी किस चीज की, टेथिस समंदर का। टेथिस एक समंदर है जिस समंदर को तिब्बत के लोग मुतबर्रक समझते थे। तो कहते हैं ये साल फ्लैट और खारेदार लेक साहिल से जो ये वो जगह भरी थी, वो निशानी थी किसकी, तीत ओशन का, कि कभी यहाँ पे तीत समंदर बहता था। विच बॉर्डर तिब्बत, जहाँ के तिब्बी लोग, तिब्बत के लोग रहते थे। कब रहते थे, बिफोर अ ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन, एक अजीम बर्रे आजमी धमाके से पहले, यानी एक धमाका हुआ था जिस धमाके के बाद वो जो जगह थी, वो जगह एक जगह से दूसरी जगह का मोमेंट हो गया था, यानी वहां पे जो चीजें वाकई थी वो चीजें इधर उधर बिखेर चुकी थी। उसी को ये कह रहे हैं कि तिब्बत के लोग जहाँ रहते थे, कब, बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कोलिजन, एक अजीम बर्रे आजमी कोलिजन, टकराव से पहले, दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड, जिस टकराव ने, जिस धमाके ने उसको वहां से हटा दिया था, यानी उस समंदर से उठाया और पहाड़ी इलाकों के करीब कर दिया। दिस वन वाज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी। हाइव ऑफ एक्टिविटी मतलब काम करने का मरकज। ये वो जगह थी, ये काम का मरकज था। दिस वाज वन अ हाइव ऑफ एक्टिविटी, ये काम काज का एक मरकज था। Men with pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt-encrusted boots. लोग, पिक्सेक मतलब कुदाल, शॉवेल्स मतलब हौड़ा वगैरह या बेलचा, कुदाल और बेलचे के साथ लोग स्ट्रेचिंग बैक एंड फोर्थ, धीरे धीरे आगे पीछे आ जा रहे थे। इन देयर लॉन्ग शीप स्किन, और उनका कपड़ा कैसा था, तो कहते हैं भेड़ के खाल की कोट, लंबे कोट पहने हुए, साल इनकेस्टेड बूट, और नमक चढ़े हुए जूते में होते थे। तो जिस जगह पे उन्होंने खाना खाया था, जहाँ पे टेंट लगा हुआ था, उस टेंट की जगह को बता रहे हैं कि ये वो जगह थी, दिस वाज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी, ये काम का एक मरकज था, जहाँ पे लोग कुदाल और बेलचे के साथ आ जा रहे थे, अपने लंबे या अपने भेड़ के लंबे कोट में और नमक चढ़े हुए जूतों को पहने। ऑल ओर सन ग्लासेस अगेंस्ट द ग्लेयर, ग्लेयर मतलब सूरज की चमक, सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी से या सूरज की सख्त किरण से बचने के लिए वो लोग चश्मा पहने हुए थे। ऑल ओर, वेयर का सेकेंड फॉर्म और पहनना, ऑल ओवर वो तमाम लोग पहने हुए थे। सन ग्लासेस धूपी चश्मा, अगेंस्ट द ग्लेयर सूरज के किरण या सूरज के तेज शुआओं से बचने के लिए। As a steady stream of blue truck emerged from the blindingly white lake, laden with piles of salt. चूंकि ब्लाइंडिंगली मतलब चुंदिया देने वाले सफेद झील से, ब्लू नीले रंग की लगातार रोशनी पैदा होती है। उसके बाद जो ट्रक लिखा है वो ट्रक को नीचे ले आए, ट्रक लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट, और वहां पे ट्रक के एक लंबी कतार थी, जिस ट्रक में नमक का ढेर या नमक से लदा हुआ था। एज ए स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक इमर्ज फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली व्हाइट लेक, चुंदिया देने वाले
सफेद झील से पैदा होने वाली लगातार नीली रोशनी थी, जहां पे ट्रक नमक से लदे। By late afternoon, we had reached the small town of Ghor. एक जगह है, कहते उसके बाद यानी वहां जिस टेंट में हम लोगों ने खाना खाया, जहाँ पे नमक ही नमक था, उसके बाद दोपहर के बाद यानी दोपहर के आखिरी हिस्से में हम लोग एक छोटा सा शहर हौर नामी एक छोटे से शहर में पहुंचे। Back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. इससे पहले वाले पैराग्राफ में दिखलाया था कि जो इनका ड्राइवर था वो हाईवे को छोड़ दिया था और एक शॉर्टेस्ट मेथड इस्तेमाल किया था उस जहां पे इनका डेस्टिनेशन जो मंजिल थी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब इतना चलने के बाद वही जो मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे था, उस मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे पे वो पहुंच गए। कहते हैं दोबारा हम मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे पे पहुंचे, जो हाईवे के लहशा से लेके कश्मीर तक तिजारती सफर का रास्ता बना हुआ था। Daniel, who was returning to Lhasa, found a ride in a truck. So Satan and I bade him farewell outside a tire repair shop. फिर कहते हैं कि उस सफर में अभी 3 लोग थे, एक ड्राइवर था, एक राइटर था, तीसरा डैनियल था। डैनियल को अब आगे नहीं जाना था, वहीं से वापस पलटना था, तो कहता डैनियल who was returning to Lhasa, डैनियल जिसको लहसा जाना वापस लौटना था, उसने एक ट्रक में अपनी एक जगह पा ली। फाउंड अ राइड इन अ ट्रक में एक जगह पा ली, एक ट्रक में वो सवार हो गया। So Satan and I, इसलिए सैटन और मैंने bade him farewell, मैंने उसको अलविदा कहा। आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप, एक टायर के मरम्मत करने वाली दुकान के बगल बाहर। We had suffered 2 punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake, and Satan was eager to have them fixed since they left him with no spares. आगे लिखते हैं कि we had suffered 2 punctures, हमारे चक्के में या हमारे पहिए में 2 पंक्चर हो गए थे। और कैसे पंक्चर हुए थे? इन क्विक सक्सेशन, जल्दी जल्दी, इन क्विक सक्सेशन, एक के बाद दिगरे 2 पंक्चर हो गए। कब पंक्चर हुए? ऑन द ड्राइव डाउन फॉर द साल्ट लेक, जब नमकीन या नमक वाले झील से हम नीचे की तरफ अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। एंड सीटेन वाज ईगर टू हैव देम फिक्स, और सीटेन उसको उसकी मरम्मत करवा लेना चाहता था। फिक्स का मतलब मेक, उसको बनवा लेना चाहता था, उसकी मरम्मत करवा लेना चाहता था। सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर्स, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा खाली पहिया बाकी नहीं रहा था, दोनों में पंक्चर हो, इसलिए वो चाहता था कि इसको बना ले वरना बाद में दिक्कत हो सके। तो सिंस दे लेफ्ट हिम नो स्पेयर्स, क्योंकि उसके पास अब कोई खाली नहीं बचा हुआ था। बिसाइड, उसके अलावा, the second tire he had changed had been replaced by the one that was as smooth as my blade head. बाल्ड हेड का मतलब वो सर जिसमें बाल ना हो, यानी गंजा। तो जो राइटर था उसके तकरीबन बाल उड़ गए थे, उसी को अपने सर को ताबीर किया बाल्ड हेड से। और जो दूसरा वाला टायर था, ही हैड चेंज, और दूसरा टायर जो उसने बदला था इसके ड्राइवर ने, हैड बीन रिप्लेस्ड बाय वन, एक ऐसे टायर से उसको बदल दिया गया था, दैट वाज स्मूथ, चिकना हो चुका था। यानी वो टायर चल करके अब वो आखिरी मुद्दत को या आखिरी अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था, यानी वो खराब हो चुका था। So the second tire he had changed had been replaced by the one that was as smooth as my blade head. और दूसरा वाला जो टायर था जिसको उसने बदला था, वो तकरीबन एक ऐसे टायर से रिप्लेस बदला गया था जो टायर ऐसा चिकना था जैसे कि मेरा गंजा सर।
उसके बाद ये हॉर जहां पे ये पहुंचे थे वो जगह कैसी थी, तो उसको लिखते हैं हॉर वाज अ ग्रीम माइजरेबल। ग्रीम का मतलब उदास, जहां पे अच्छा ना लगता हो। माइजरेबल दुखी प्लेस। तो ग्रीम का मतलब मोहित कर रहे हैं, खौफनाक, खतरनाक। हॉर वाज अ ग्रीम माइजरेबल प्लेस। जो हॉर एक जगह थी, वो जगह कैसी थी, एक दुखी जगह थी। ग्रीम मोहित डरावनी जगह थी। देयर वाज नो वेजिटेशन व्हाट्स यूर। देयर वाज नो वेजिटेशन, वहां पे कोई दरख्त नहीं थे, कोई सब्जा या किसी हरी भरी जगह नहीं थी। वेजिटेशन का मतलब नो ट्री नो ग्रीन, ना कोई घास था, घास थी ना, ना तो कोई दरख्त था। व्हाट्स इवर, और जो कुछ था वो क्या था, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, सिर्फ मिट्टी थी। एंड रॉक्स पत्थर थे, चट्टान थे। liberally scattered with years of accumulated refuse। accumulated refuse मतलब कूड़ा करके, जमा शुदा कूड़ा करके। accumulate मतलब जमा हुआ, refuse मतलब कूड़ा करके। liberally मतलब बहुत ज्यादा। scattered with years of accumulated refuse, और उस जगह पे क्या था, बरसों से जमा शुदा कूड़ा करकट का वहां पे बेपना ढेर लगा हुआ था। लिबरली मतलब बहुत ज्यादा। स्कैटर मतलब वहां पे बिखरा हुआ था, स्प्रेड, तो बहुत ज्यादा बिखरा हुआ था। किससे, विथ ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, बरसों से जमा शुदा कूड़े से। विच वॉज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट द टाउन, जो उस शहर के लिए एक बदकिस्मती थी। सेट ऑन द शोर ऑफ द लेक मानासार। ये मानासरोवर एक ऐसी नदी है, ऐसी झील है रिन्यू जिसको होगा तिब्बत के आपका लोग। वर्तमान प्लान 9 दिसंबर 2021 5 एम तक वैध है। रिचार्जेस और प्लान्स के लिए 1 दबाएं। अपने अकाउंट या अपने जियो नंबर पर उपलब्ध वाउचर्स के बारे में जानने के लिए 2 दबाएं। 4G डेटा वाउचर, जियो क्रिकेट प्लान, वर्क फ्रॉम होम पैक, ISP, इंटरनेशनल रोमिंग, टॉप अप और अन्य पैक के लिए 3 दबा। तो ये ऑफ कर लो, तुम्हारा ऑफ। ओके, तो कहते हैं कि ये मानसार वार जो है, ये एक झील का नाम है, जिस झील को तिब्बत और हिंदू लोग मुहज्जब, उसको एक इबादत गाह समझते थे, उसकी वो पूजा करते थे, उसको अजमत देते थे। अजमत देने की वजह से जो ये जो शहर था हौर, ये हौर शहर उसी साहिल के करीब था। तो उस साहिल के करीब होने की वजह से राइटर कहता है उसको ऐसा गंदा या ऐसा मुहिब नहीं होना चाहिए था, बल्कि दिलकश और उम्दा उम्दा उसको होना चाहिए था, क्योंकि ये तिब्बत या हिंदू लोगों के हवाले से एक मुतबर्रक और बाबरकत जगह थी। तो कहते हैं लिबरली स्कैटर्ड विथ ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, बरसों से जमाशुदे कूड़ों का वहां पे ढेर लगा हुआ था। विच वाज अनफॉर्चुनेट गिवन दैट टाउन, तो उस शहर के लिए बदकिस्मती थी जो शहर के सेट ऑन द शोर ऑफ द लेक मानासारोर, मानासारोर झील के साहिल पर वाक़ था। तिब्बत मोस्ट वेनेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, ये जो ये मानासौर क्या था, ये मानासौर तिब्बत के लोगों का सबसे ज्यादा अजमत की जगह थी। उसका जो पानी उसमें फैला हुआ था, वो पानी का फैलाव उनकी सबसे ज्यादा अजमत की जगह थी। वेनेटेड मतलब किसी चीज को अजीम समझना, इज्जत देना या इबादत करना। Ancient Hindus and Buddhist cosmology pinpoint Manasur as the source of 4 great Indian rivers। और कहते हैं कदीम हिंदू और कदीम बुद्धिस्ट, ये दोनों के दोनों मानासोर को अजीम हिंदुस्तानी नदियों का मंबा या मरकज समझते थे। वो ये समझते थे कि यही इसी साहिल से हिंदुस्तान की कई नदियां निकलती हैं। और वो कई नदियां कौन कौन सी हैं, तो देते हैं वो इंडस है, द गंगेज है, सतलज है, ब्रह्मपुत्रा है। ये 4 ऐसी नदियां हैं, जो ये चारों नदियां इसी मानासोर से निकली।
इसे कदीम हिंदू और बुद्धिस्ट इस बात पे यकीन रखते हैं। आगे राइटर वहां पे जब गया था, जब देखा, तो देखने के बाद वो कहता है एक्चुअली ओनली द सतलज फ्लोज फ्रॉम द लेक, इस झील से सिर्फ सतलज नदी ये बहती है, बट द हेडवाटर्स ऑफ द अदर all rise nearby on the flanks of the Mount कैलाश। जो कैलाश नामी जो पहाड़ था, उस पहाड़ के बगल से, फ्लैंक का मतलब बगल, बगल, कैलाश नामी पहाड़ के बगल से क्या होते हैं, द हेड वाटर्स ऑफ द ऑल अदर, और जो दूसरे 3 नदियां बच गई थी, ये बकिया तीनों नदियां माउंट कैलाश के करीब से बहते थे या निकलते थे। बट द हेड वाटर मतलब सोर्स, लेकिन और दूसरे जो 3 नदियां थी, इनका जो सोर्स या इनका जो मंबा था वो कौन सा था, माउंट कैलाश के करीब का इलाका था। We were within striking distance of a great mountain। striking distance का मतलब बहुत करीब आ जाना। We were within striking distance of the great mountain। हम लोग उस अजीम पहाड़ के बहुत करीब में थे या बहुत करीब आ चुके थे। And I was eager to forge ahead। और हम उनके करीब जाने के, मैं उसके आगे जाने का ख्वाहिशमंद था या मुतमन्नी था। I was eager to forge ahead। मैं उसके पास जाने का ख्वाहिश रखता था या उसका मुतमन्नी था। सो यहाँ तक आप पढ़ें। इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे एक हॉर्न नामी शहर आया, उस हॉर्न नामी शहर क्या चीज है, फिर ये नदियों का तस्करा किया, ये नदियां कहाँ से निकली। तो इसको आप रिपीट करें, इंशाल्लाह फिर अगला पैराग्राफ कल देखें। समझ में आया या नहीं आया? बैठ जाओ। स्ट्राइकिंग डिस्टेंस बहुत करीब। आया समझ में भाई लोग? जी सर। ओके, सो इसको रिपीट कर लें, जरा सा मुश्किल अल्फाज हैं, उसको मैं भेजता हूँ आपको वर्ड मीनिंग भी। जी। रोज